हेलो फ्रेंड्स, ये मूवी है सैमी नाम के एक कछुए की जो अपने पार्टनर को ढूंढते हुए पूरे समुद्र की सैर करता है और बहुत ही मुसीबतों के बाद उसे अपना पार्टनर मिलता है। तो चलिए हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम सैमी नाम के एक बूढ़े कछुए को देखते हैं जो आज बहुत खुश है क्योंकि वह ग्रैंडपा बनने वाला है और वह 50 साल पुरानी यादों में खो जाता है क्योंकि उसका जन्म भी एक गड्ढे में हुआ था जहां उसके ढेर सारे साथी भी थे। उसके साथी समुद्र की ओर सब चले जाते हैं। सैमी लाख कोशिश के बाद भी उस गड्ढे से नहीं निकल पाता। वह कोशिश करता लेकिन वह नीचे गिर जाता। अचानक वहां एक सी बर्ड आ जाता है और सैमी को अपने साथ ले जाता है। सैमी किसी भी तरह से उस सी बर्ड से बचकर नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ शैली नाम की एक टर्टल आती है और वह सैमी को समुद्र में चलने को कहती है, पर सैमी बहुत थका हुआ रहता है और वह नहीं उठ पाता। तो शैली बाकी सारे साथियों के साथ समुद्र में चली जाती है और सैमी जो है वही थका हारा रह जाता है और अचानक से सपना देखता है कि सी बर्ड जो है शैली को उठा ले जाता है और जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि वह समुद्र में अकेला है। फिर वह एक लकड़ी के सहारे समुद्र की ओर अंदर चला जाता है और उसमें तैरने लगता है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह उस लकड़ी पर अपने आप को अकेला पाता है और समुद्र में जाने की कोशिश करता है। फिर वहाँ 3 कछुए आ जाते हैं। उनमें से 2 कछुए सैमी को छोटा देखकर उसे डराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए। समुद्र के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो तुम्हें खा जाएंगे। उनमें से एक कछुआ कहता है कि तुम्हें इनकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें वही करना है जो तुम्हारा दिल कहेगा, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऐसा कहकर वे तीनों कछुए वहाँ से चले जाते हैं। अब सैमी समुद्र के अंदर जाने की कोशिश करता है। वो देखता है कि जैसे ही वो पानी के अंदर जाना चाहता है तो एक पिराना मछली उस पर हमला कर देती है और सैमी किसी तरह से बच जाता है और वह फिर से लकड़ी के ऊपर आ जाता है। सैमी जब पानी के अंदर देखता है तो उसे अलग अलग जीव दिखाई देते हैं जिसे देखकर वह डर जाता है। उसके बाद रे नाम के एक टर्टल को देखते हैं। वह भी सैमी की तरह अकेला होता है। वह टर्टल के ग्रुप में शामिल होना चाहता है पर टर्टल का ग्रुप उसे भगा देता है और वह वहाँ से चला आता है। फिर रे सैमी से मिलता है। वे दोनों आपस में बातचीत करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका जन्म एक ही दिन हुआ और एक ही बीच पे हुआ। इससे वह अपने बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और वे दोनों साथ साथ रहने लगते हैं और वे दोनों पानी के अंदर उतरते हैं। सैमी और रे समुद्र की गहराइयों के अंदर जाते हैं। समुद्र की सुंदरता और वहाँ बहुत सारे जीव देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि समुद्र इतना खूबसूरत है। वे दोनों आपस में साथ में रहने लगते हैं और धीरे धीरे समय बीत जाता है। सैमी और रे दोनों बड़े हो जाते हैं। एक दिन रे सैमी से कहता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमें अपने अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढना चाहिए जिसके साथ हम अपनी जिंदगी बिता सके। सैमी से पूछा, तुम्हें किस तरह की लाइफ पार्टनर चाहिए? सैमी कहता है कि वह अपनी बचपन की दोस्त शैली से प्रेम करता है। रे कहता है कि शैली तुम्हारे लिए परफेक्ट है और देखना समुद्र बहुत ही छोटी जगह है, एक ना एक दिन वह तुम्हें जरूर मिल जाएगी। फिर रे सैमी को अपने एक ऑक्टोपस दोस्त के पास ले जाता है जिसके टेंटल्स पे बैठकर वे दोनों एंजॉय करते हैं और खूब खेलते हैं। फिर उन्हें समुद्र में ऑल दिखाई देती है जो समुद्री जीवों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा बन सकता था, उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था। बाद में रे और सैमी समुद्र की ऊपरी सतह पर जाते हैं और देखते हैं कि एक शिप जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसके ऑयल पूरे समुद्र में फैल गया है। यहाँ रे और सैमी पहली बार इंसानों को देखते हैं। बाद में वह एक लकड़ी के टुकड़े पर रात भर सोते हैं। सुबह होने पर वह लकड़ी के टुकड़े से नीचे समुद्र की ओर गिर जाते हैं। सामने से मछलियों का जाल आता है। रे उस जाल के अंदर फंस जाता है। सैमी अपने दोस्त रे को बचाने की कोशिश करता है लेकिन सैमी भी दूसरे जाल में फंस जाता है और वे दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। जाल से निकलकर सैमी खुद को एक बोट पर पाता है। किसी तरह से वह सोचता है कि वह समुद्र में चला जाए लेकिन एक सामान से दब जाता है। वो यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं निकल पाता है। फिर
सूरज की डिहाइड्रेशन के कारण वह बेहोश हो जाता है। फिर एक सेलर उसे पकड़कर समुद्र के अंदर वापस फेंक देता है और एक डॉल्फिन उसकी मदद करती है, उसे होश में लाती है। होश में आने के बाद सैमी खुद को एक समुद्र के किनारे पाता है। रात में एक कपल वहां आता है जो सैमी को वहां से ले जाते हैं अपने घर, और सैमी देखता है कि वहां एक छोटी बच्ची और उसकी मॉम एक कैट है। वो फैमिली सैमी की देखभाल करते हैं और उसका ख्याल रखते हैं और उसको खाने को भी देते हैं, पर उनके पेट फ्लफी को यह सब पसंद नहीं। वह देखता है कि सैमी के आ जाने के बाद कोई भी उससे प्यार नहीं कर रहा है, उसका प्यार बढ़ गया है। फ्लफी सैमी से कहता है कि तुम्हें इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वे तुम्हें मारकर अपना दावत बना सकते हैं। रात में मॉम अपने बच्चे को स्टोरी सुनाती है। वहाँ फ्लफी जो है सैमी के पास जाता है और उससे पूछता है तुमने यहाँ से जाने का क्या प्लान बनाया है। वह अपनी स्टोरी सुनाता है कि उसे भी एक समुद्र में पाया गया था। तब सैमी सोचता है कि दुनिया में बहुत सारे समुद्र हैं। अगले दिन शैली वीड़ा नाम के एक टर्टल के पास जाता है और वह कहती है कि हमारी जिंदगी एक कैदी की तरह है, यहाँ कोई आज़ादी नहीं है, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगले दिन वह फैमिली वीड़ा को समुद्र में आज़ाद कर देती है। फ्लॉपी कहता है कि वीड़ा का शेल बहुत हार्ड हो चुका था, जिसका टर्टल सूप नहीं बन सकता है, इसलिए उसे आज़ाद कर दिया गया और तुम्हें आज़ाद नहीं किया गया। यह सुनकर सैमी घबरा जाता है। उस रात बीच पर पुलिस आ जाती है और फैमिलीज को वहाँ से भगा देती है और फ्लॉपी कहता है कि तुम्हारे पास अच्छा मौका है यहाँ से भाग जाने का, और फिर वे सब चले जाते हैं और सैमी अकेला रह जाता है। वह किसी तरह से धूप सहकर, पानी सहकर, धूल सहकर वह रहता है। फिर वह समुद्र की ओर जाता है और लकड़ियाँ खाने लगता है। समुद्र में काफ़ी कचरा होता है। फिर वह एक प्लास्टिक बैग में फंस जाता है। बहुत कोशिशों के बाद भी वह निकल नहीं पाता। फिर वह वीड़ा आती है और उसकी मदद करती है और उसके बाद वे दोनों ऐसी जगह जाते हैं जहाँ खाने के लिए बहुत सारे सी फूड होते हैं। सैमी वहाँ खाता है और फुल एंजॉय करता है। तभी उसकी मुलाकात एक टर्टल से होती है जिसके पीछे शार्क पड़ा होता है। सैमी और वह टर्टल भागते हैं और एक होल में जाकर छिप जाते हैं, पर शार्क उनका पीछा नहीं छोड़ती। तभी वहाँ वीणा आ जाती है और अपने कुछ मूव से उस शार्क को भगा देती है। फिर वीणा वहाँ से चली जाती है। सैमी उससे बात करता है और उसे यह पता चलता है कि वह टर्टल और कोई नहीं, उसकी शैली है। फिर वे दोनों साथ में रहने लगते हैं और समुद्र घूमने लगते हैं। सैमी शैली से कहता है कि उसे पूरी समुद्र की यात्रा करनी है। वह पूरी दुनिया के समुद्र की सैर करना चाहता है। वह शैली को अपने साथ चलने को कहता है। शैली भी सैमी का साथ देती है और उसकी साथ चल देती है और वह कहता है कि हमें सीक्रेट पैसेज की तलाश है, तो दोनों सीक्रेट पैसेज की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में शैली सैमी एक शील से पूछते हैं कि वह सीक्रेट पैसेज कहाँ है, पर शील कहता है उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं, पर वह एक शिप के पास जाने को कहता है। वे दोनों एक शिप के पास जाते हैं, पर वहाँ उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। वे दोनों आगे बढ़ते हैं और वे अलग जगह पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारे क्रिएचर्स दिखाई देते हैं। फिर वह एक पियाना मछली के झुंड में फंस जाते हैं और सैमी को एक सीबर्ड उठा ले जाता है और अपने घोंसले में गिरा देता है। शैली देखती है शिप जा रही है तो वह पेड़ सहित नीचे गिर जाती है। शैली और सैमी दोबारा एक दूसरे से मिल जाते हैं। वे दोनों शिप के पास जाते हैं। तभी वहाँ एक हादसा होता है और शैली और सैमी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और सैमी अकेला हो जाता है और उदास हो जाता है। वह आगे बढ़ता है। सैमी टर्टल कपल से मिलता है और वे उसे एक टर्टल के बारे में बताते हैं जिसके शेल पर शार्क के बाइट के निशान हैं। सैमी को विश्वास हो जाता है कि वह शैली ही है। वह आगे निकलता है और अंटार्कटिका पहुंच जाता है। वहाँ बहुत ही ठंड होती है, ठंड से बहुत कांपता है। वहाँ उसे इकोलॉजिस्ट की टीम मिलती है और उसे अपने लैब में ले जाती है। सैमी देखता है कि वहाँ शैली भी है। वह शैली के पास जाने की कोशिश करता है पर कोई उसकी बात को नहीं समझ पाता। उसके बाद सैमी की मुलाकात फ्लफी से होती है। वह फ्लफी से मदद मांगता है
और कहता है कि उसे बाहर निकलने में उसकी मदद करे। तभी वहाँ उसकी ऑनर आ जाती है। वह सैमी को पहचान जाती है और उसे वह फिर से समुद्र में छोड़ देती है। तभी सैमी वहाँ 2 टर्टल को देखता है और वह टर्टल सैमी की मदद मांगते हैं। सैमी देखता है कि ट्रैप में जो कैद है वह उसका पुराना दोस्त रे है। किसी तरह से सैमी रे की मदद करता है और रे को उस ट्रैप से बाहर निकलता है। तब रे उसे अपने घर ले जाता है और अपनी पार्टनर रीटा से मिलाता है और सैमी भी शैली के बारे में बताता है। तब रीटा कहती है कि अभी उसने थोड़ी देर पहले शैली को यहाँ देखा था। तब सैमी खुश हो जाता है और शैली के पास जाता है। तब वह देखता है कि वह किसी और टर्टल के साथ रहती है। तब सैमी वहाँ से उदास होकर वापस चला आता है। रे को शैली के बारे में बताता है। तब रे कहता है कि वह बॉबी है जो सारे टर्टल से फ्लर्टिंग करता है। यह सुनकर सैमी खुश हो जाता है और फिर शैली के पास जाता है। तब शैली के ऊपर शार्क का हमला होता है। सैमी वहां पहुंच जाता है और शैली को बचा लेता है। फिर वह एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं। स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि गड्ढों से टर्टल बाहर निकल रहे हैं। रे और सैमी उन्हें रोड क्रॉस करा रहे हैं, पर एक टर्टल गड्ढे के अंदर रह जाता है। वह बाहर नहीं निकल पाता। सैमी से वह मदद मांगता है। सैमी उस टर्टल की मदद करता है और उस टर्टल को गड्ढे से बाहर निकालता है। तब सैमी को अपना बचपन याद आ जाता है और सैमी और शैली की स्टोरी यही समाप्त हो जाती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।